क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम हिंदी का सेट ए कंप्लीट करेंगे। 6 मार्च के दिन आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए देखिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे जो 100% आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो भरोसा आपको रखना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जो भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ देखिए बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वार्षिक परीक्षा में आपके 100% रहेंगे, आपको देखने को मिलेंगे पूरे क्वेश्चन। तो वास्तव में अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन? तो इसका आंसर आएगा जयशंकर प्रसाद। दूसरा है आपका प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं तो इसका आंसर आएगा रस खान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है तो किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो गधा को कभी क्रोध नहीं आता है। पांचवा है आपका माता पिता में समास है तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूध कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी, ये क्या था? मृत्यु का तरल दूध था। और ये आपका यहाँ से दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे तो कौन करेंगे? सज्जन निंदा करेंगे। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है तो विस्तृत चित्रण होता है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा तो क्या होगा? सूरज। और चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा तो इसका आंसर आएगा हम भी नहीं जाएगा। पांचवा है प्रातःकाल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए तो काजी हौज में बंद कर दिए गए। छठा है दो बैलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है तो कहानी। तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। भरोसा रखें आप, वार्षिक परीक्षा में आपको इसी में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो समय आपके पास बहुत कम है। 6 मार्च से पहले आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये तीसरा प्रश्न सही जोड़ी बनानी है आपको, तो पहले से ही आंसरों को कंप्लीट कर लिया है मैंने। जल्दी से समझ लेते हैं हम इनको। पहला है पंचवटी तो इसका आंसर आएगा खंडकाव्य। दूसरा है दो बैलों की कथा तो इसका आंसर रहेगा प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी दीर्घ संधि। चौथा है पतहों के पहली संतान लड़की तो इसका आएगा परदादी। और पांचवा है कई अंकों वाली रचना तो इसकी जोड़ी रहेगी नाटक। और छठी है आपकी जोड़ी टोपी तो इसका आंसर आएगा जूता। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और ये आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य। पहला है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है तो सत्य बात है। दूसरा है रस युक्त वाक्य ही काव्य के कथन आचार्य विश्वनाथ का है तो सत्य। तीसरा है झूरी गया का साला था तो सत्य रहेगा। और चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है तो सत्य। पांचवा है रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था तो असत्य रहेगा। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं तो असत्य रहेगा। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर ले। देखिए जिनको अच्छे अंक लाना है वार्षिक परीक्षा में वो तो पूरा पेपर कंप्लीट ज़रूर करेंगे। और ये यहाँ से आपका पांचवा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो अहंकारी। दूसरा है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में। और तीसरा का आंसर रहेगा आपका हीरा और मोती। और चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु। और पांचवा जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो रेजू ने मंगवाया था। और छठा हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद के। और ये आपके यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? और छायावाद के 2 कवियों तथा उनकी एक-एक रचना का नाम बताना है। और कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। कंप्लीट कर ले आप सारे प्रश्नों को।
ये आपका अथवा है, कवयित्री ललगत द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। 8वां है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और 9वां है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। 10वां है, पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखने हैं। और वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण भी देना है। और 11वें प्रश्न में अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताने हैं आपको। 12वां, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए और कोई 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखने हैं। और 23वें प्रश्न में प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता करनी है और महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। तो सारे प्रश्नों का अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, कंप्लीट आप करते चले। देखिए जितनी मेहनत करेंगे आप उतना ही आपको यहाँ पे फल मिलेगा। तो अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें, अच्छे से मेहनत कर लीजिए आप 6 मार्च से पहले और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये आपका 14 प्रश्न है, छोटी बच्चों को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया और सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखनी है। और संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण सहित आपको बताने हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। और रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और 18वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ करना है 3 नंबर का, कंप्लीट अच्छे से कर ले। और ये आपका 19वां प्रश्न, देखिए समय है अभी आपके पास तो आपको पछताना ना पड़े, तो अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर कर ले। यहाँ पे आपको अथवा दिया गया है। 20वें प्रश्न में कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखना है 3 नंबर का। और 21वें प्रश्न में आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर आपको करने हैं 4 नंबर में। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले सारे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट आप कर लें। और 22वें प्रश्न में अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन करना है 4 नंबर में। और ये आपका 23वां प्रश्न है जिसमें किसी एक विषय पर निबंध करना है 4 नंबर का। तो सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, भरोसा रखें कंप्लीट आप ज़रूर कर ले, समय है आपके पास तो अभी भी आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज़रूर करिए आप सारे प्रश्नों